गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान यानी जो आपका सोशल साइंस है उसका मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ आपका जो सामाजिक विज्ञान है यानी जो आपका सोशल साइंस है उसका मैं यहाँ पर आप सबसे मॉडल पेपर शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबको एक आइडिया मिल जाए कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए। तो आपको यहाँ पर जब भी आपका पेपर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका जो समय होता है आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जो आपका ये पेपर होता है टोटल कितने मार्क्स का होता है, टोटल ये 70 मार्क्स का होता है। तो आपको यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको इसको पढ़ना है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित किए गए हैं। तो जो आपको यहाँ पे समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, तो जो आपको यहाँ पे 15 मिनट लिखा हुआ है 15 मिनट मिलता है आपको पेपर को पढ़ने के लिए कि हाँ आप पेपर को अच्छे से देख लें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। तो सारा कुछ आप जो है 15 मिनटों में अपना पेपर एक बार देख सकें। तो इसलिए आपको यहाँ पर 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप जो आपका पेपर है उसको आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपका पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ यहाँ पर निर्देश दिए होते हैं कि आपको जो आपका पेपर है किस पैटर्न पे पूछा गया है, इसमें कितने पार्ट डिवाइड हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई दी जाती हैं। तो इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपका पेपर जो आपके खंड का है। तो इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है आपके पेपर में, सबसे पहले आपके पेपर में यहाँ पे पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है खंड का। तो खंड का में सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे यहाँ पे बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपका ये बहुविकल्पीय वाला एक क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है और जो भी इसका राइट आंसर है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी जो आपको कॉपी मिलती है उसमें आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बहुविकल्पीय पूछा जाता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो भी आपका राइट आंसर होगा, तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये मैथ्सनी। तो जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो कौन था इसमें जो आपका सा है यानी सी है आपका, इसमें ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैथ्सनी जो है वो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर ही लिखना होता है, क्वेश्चन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको यहाँ पर आंसर ही लिखना होता है। तो इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आपका यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद आपका इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हुआ। ये भी क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय है, तो इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी जो आपको कॉपी मिलती है एग्जाम में उसमें आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल चॉइस आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कितने मार्क्स के होते हैं, ये आपके 1 मार्क्स के होते हैं सारे क्वेश्चन जो आपके मल्टीपल पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर आपके इस पेपर में जो आपका खंड का है इसमें कितने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आपके टोटल 6 मल्टीपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के हैं, यानी टोटल जो आपका क्वेश्चन है मल्टीपल यानी 6 मार्क्स का आपका यहाँ पे मल्टीपल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो यहाँ पर आपका ये हो गया मल्टीपल का क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका दूसरा आ जाता है, इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं और ये आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए, ये आपसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन से 4 राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न
यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता, बस आपको यहाँ पर अपनी जो आपको कॉपी मिलती है उसमें आपको सिर्फ उत्तर लिखना होता है। तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद आपका यहाँ पे पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है, आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आपको दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। फिर आपका यहाँ पे अथवा करके लिखा हुआ है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको इन दोनों प्रश्न में से केवल एक ही प्रश्न करना होगा, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करिए चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करिए, इसीलिए आपका यहाँ पे अथवा करके लिखा हुआ है। तो आपको इन दोनों में से एक ही प्रश्न करना है। तो जो आपको आता रहेगा आप वही क्वेश्चन वहाँ पर करेंगे। फिर इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से पूछा गया है कि छापे खाने के आविष्कार का मुद्रण एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का। और फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है कि मुद्रा संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की, उसके समर्थन में 2 तर्क दीजिए। तो इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। आपका यहाँ पे अथवा करके लिखा है ना, तो इसका मतलब यही है कि आप चाहे ये वाला क्वेश्चन करें चाहे ये वाला क्वेश्चन करें, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। और जो आपके ये क्वेश्चन होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं, आपके ये 3 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपके जो हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपका इसी तरीके से पूछा जाता है। आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो इसी तरीके से आपसे फिर एक यहाँ पर अथवा करके आपका लिखा हुआ है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन के लिए आपके से अथवा करके दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। अथवा करके आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली किन्हीं 4 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको चाहे आप ये प्रश्न करें और चाहे आप ये वाला प्रश्न करें, तो दोनों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करना होता है। तो इसी तरीके से आपसे यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है। और आपका जो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है कितने मार्क्स का होता है, ये आपका टोटल 6 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पर आपसे इसीलिए अथवा करके पूछा गया। तो जो आपको आपके पेपर में आता रहेगा आपको वही प्रश्न वहाँ पे करना होगा। फिर आपसे यहाँ पे दूसरा भी इसी तरीके से पूछा गया। दूसरा आपसे पूछा गया कि 16वीं सदी में देशों के मध्य होने वाले आदान प्रदान के कोई 2 उदाहरण देते हुए इस संबंध में अपना मत प्रकट कीजिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि टिप्पणी लिखिए। तो आपको चाहे आप ये वाला प्रश्न करें चाहे आप ये वाला प्रश्न करें, दोनों में से आपको एक प्रश्न यहाँ पे करना होगा। और जो भी आपका ये क्वेश्चन होगा ये आपका टोटल 6 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पे करने होते हैं। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मानचित्र से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपकी क्लासेस होंगे तो वहाँ पर आपको मैप भरना भी अच्छे से बताया जाएगा। तो आप लोग इसकी टेंशन ना लीजिएगा। आपका जो भी मैपिंग वाला काम है उसको भी आपको यहाँ पर मैप भरना भी बताया जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाता है इसके बाद आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि जो आपका प्रश्न संख्या 14 है उसमें आपसे मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वह स्थान जहां गांधी जी ने बागान व्यवस्थान के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। तो आपको मैप में इस जगह को जो आपके गांधी जी ने जहां से जिस स्थान से ये बागान व्यवस्था के लिए खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, तो उस जगह को उस स्थान को आपको मैप में वहाँ पर दर्शाना होगा। तो आपको यहाँ पे इस चिन्ह की जो आपको यहाँ पे डॉट सा चिन्ह बना, इसी चिन्ह से आपको यहाँ पे मैप में है जो उस जगह को दर्शाना होगा। तो जब आपको मैप का बताया जाएगा मैप भरना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई जाएंगी। तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपसे यहाँ पे मैपिंग का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस स्थान को भी आपको मैप में वहाँ पे बताना होगा। तो
तो इसी तरीके से आपसे मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया कि वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि वह स्थान जहाँ से नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसी तरीके से आपसे यहाँ पर मैप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसी तरह से उन जगहों का जो भी का आपका पूछा गया, जैसे कि आपके यहाँ पे पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो उस स्थान को आपको मैप में दर्शाना होगा। तो जब आपको मैपिंग वाला जब भरना बताया जाएगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में बताई जाएंगी। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे मैप वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है दूसरा सेक्शन आपका यहाँ पे खास सेक्शन। तो खास सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाता है, इसमें भी आपके जो आपके ज्योग्राफी के पोर्शन होते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपका आ जाता है ये आपका खंड का, तो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे आपका आ जाता है ज्योग्राफी का सेक्शन। तो इसमें भी आपका यहाँ पे सबसे पहले आपसे बहुविकल्पीय जो आपके मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते थे। इसमें भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना होता है और जो भी आपका राइट आंसर होगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। जो भी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं ये भी आपके एक एक मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपसे यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है। आपसे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा गया, आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन है आपके ये दोनों जो भी क्वेश्चन है आपके अति लघु, आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2-2 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक में 2 अंतर लिखिए। फिर आपसे पूछा गया है कि जैव एवं अजैव संसाधन क्या हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। मुद्रा विनिमय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपसे टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं अति लघु उत्तरीय के, और जो भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन है ये आपका कितने नंबर का, ये आपका 2-2 मार्क्स का यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया कि खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण लिखिए। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया आपका कितने मार्क्स का पूछा जाता है, आपका जो एक क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया है। फिर इसके बाद आपसे इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया। तो यहाँ पर भी आपको अथवा करके यानी आपको ऑप्शनल दिया गया है कि चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें कि जो आपका यहाँ पे लिखा हो कि खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण लिखिए, या आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है कि चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है, 4 चाय के मुख्य 2 उत्पादक क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल भी दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं अथवा करके। पहला आपका यहाँ पे आपसे पूछा गया कि खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण लिखिए। फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया कि चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है, चाय के मुख्य 2 उत्पादक क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करना होता है। फिर इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है लघु उत्तरीय में कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण देकर लिखिए। फिर आपसे यहाँ पे भी आपसे अथवा करके यानी आपसे यहाँ पे कुल मिला के जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है आपको यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होते हैं। आपको यहाँ पे दिए गए हैं कितने क्वेश्चन, आपको यहाँ पे दिए गए हैं 4 क्वेश्चन। आपका अथवा करके भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय में, लेकिन आपको करने कितने हैं, आपको 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर करने हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अथवा करके लिखा हुआ, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन आप करें जो आपका लिखा कि खनिज क्या है, चाहे आप यहाँ पर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है कि चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है, तो आप चाहे दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे। फिर इसी तरीके से आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तृतीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण देकर लिखिए। फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया कि पर्यावरणीय गिरावट के मुख्य 3 कारण लिखिए। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है जो आपको आता हो। तो जो भी आपका ये क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय, आपका टोटल 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है। यानी आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन मिलाकर आपके कितने टोटल मार्क्स के हो जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल आपके यहाँ पे 6 मार्क्स का जो है वो आपके पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है आपका ज्योग्राफी के सेक्शन से। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इसमें भी आपको ऑप्शनल दिया गया है।
आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया कि परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा एवं अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। और जो आपका लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आपका टोटल एक प्रश्न जो है कितने मार्क्स का होता है, एक प्रश्न जो है वो आपका 6 मार्क्स का यहाँ पे होता है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार क्या है, व्यक्ति के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों प्रश्न में से भी आपको एक ही करना है, चाहे आप ये वैश्वीकरण वाला प्रश्न करिए या आप उपभोक्ता वाला करिए। तो जो आपको आता रहेगा आपको वो प्रश्न वहाँ पे करना होगा। तो आपसे यहाँ पे टोटल जो आपका यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे यहाँ पे 4 पूछे जाते हैं, आपको इनमें से 2 ही करना होता है, इसलिए आपको यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका एक प्रश्न होता है आपका दीर्घ उत्तरीय, ये आपका 6 मार्क्स का होता है। यानी अगर टोटल की बात की जाए, आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, 4 आपसे यहाँ पे पूछे गए, लेकिन 4 में से आपको 2 ही करना है। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन आपका जो है वो 6 मार्क्स का होता है। अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल जो है वो आपका 12 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है आपका ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ने होते हैं और अच्छे से आपको यहाँ पे करने होते हैं। कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अथवा करके लिखा, वो समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कि हमें दोनों प्रश्न करने हैं, दोनों आपको यहाँ पे नहीं करने, आपको यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है ना, तो आप चाहे ये वाला प्रश्न करें चाहे ये वाला प्रश्न, दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है, दोनों आपको नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमें दोनों प्रश्न करने हैं, दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं करने हैं, दोनों में से आपको एक ही करने हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे अथवा करके लिख दिया जाता है ताकि आप इसको समझ पाएँ कि आपको इन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर इसके बाद आपका आ जाता है मानचित्र का कार्य। तो आपका ज्योग्राफी में भी आपसे जो है मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को इस चिन्ह, जो आपका बॉक्स में ये चिन्ह बना है, इस चिन्ह से आपको यहाँ पे मैप दिया जाएगा। मैप में आपका जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, उसको उस जगह पर आपको मैप में आपको उस जहाँ पर ये आपका राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर आपको इस तरह से ये चिन्ह जो है वो बनाकर भरना होगा। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, आपका जब मैपिंग वाला जब आपका स्टार्ट होगा चैप्टर, तो वहाँ पर आपको अच्छे से मैप भरना भी बताया जाएगा। तो आप लोग इसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे मैपिंग का क्वेश्चन भी आपके ज्योग्राफी के पोर्शन से भी पूछा जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध को इस चिन्ह के द्वारा आपको यहाँ पे बताना। तो आपको इसी चिन्ह से मैप में बताना होगा कि जो आपका सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि महानदी जो है वो आप महानदी कहाँ से आपका है, ये आपको इस चिन्ह से बताना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है उसको आपको इस चिन्ह से बताना है मैप में। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन जो है मैपिंग से भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर बता दिया कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम पेपर, आपका जो एग्ज़ाम होता है यूपी बोर्ड का, आपके यूपी बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो में आपका जो सामाजिक विषय है, जो आपका सामाजिक विज्ञान है, उसका यहाँ पर मैंने आपसे इसका जो मॉडल पेपर है आप सबसे यहाँ पे डिस्कस किया। तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो इसी तरीके से आपका होता है। सबसे पहले आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपसे जो है शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। इसी तरीके का आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जो आपको पेपर मिलता है, इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम जो है वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो जो भी बच्चे आप लोग तो अभी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक मॉडल पेपर आप सबसे डिस्कस कर लिया ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हाँ जो आपका पेपर का पैटर्न होता है वो किस तरीके से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मैंने ये आपका जो पेपर है यहाँ पर आप सबसे शेयर किया। तो अगर आपका आज के इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, आपका कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।